अच्छा, एसी सर्किट कॉन्टेनिंग कैपेसिटर ओनली। बेटा अभी देखो, जो इसमें एक तो कैपेसिटर ये वाला है, कैपेसिटर का प्लेट हुई, और इस जगह पे हम लोग एसी सोर्स अप्लाई करते हैं, एसी सोर्स अप्लाई, ये वाला क्या कैपेसिटर। ओके, तो इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने बताया था जैसे कि रेजिस्टेंस ओनली में क्या था, जो हम लोग फाइंड किया था, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा। यहाँ पे कोई नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे भी प्लस जीरो, यहाँ पे भी प्लस जीरो, इस पैटर्न में बोथ आर इन सेम फेज, दैट इज बोथ आर इन सेम फेज, ये वाला चीज। जब इंडक्टर की बात हुई तब E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ पे I जो है लैग्स E बाय पाई बाई टू बाय फेज एंगल, फेज एंगल पाई बाई टू पीछे, ये दोनों को है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अबाउट कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो ठीक है, कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। तो कैपेसिटर जो है उसमें क्या होता है कि अप्लाइड ईएमएफ तो हम लोग का ही हुआ, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो यहाँ पे है ये कौन सा, ई नॉट साइन ओमेगा, टाइम के साथ साथ, टाइम जब जीरो तो ई नॉट भी, ठीक है ना, जो जीरो होगा तो इसके वैल्यू जब वन होगा तब ई नॉट होगा, तो ये वाला हो गया, ये अप्लाई किया। तो कोई एक इंस्टेंट आएगा जिसमें क्या होगा कि देखोगे, जो इसके अंदर जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप between the potential difference between the plates of capacitor इक्वल्स टू ई हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप ये वाला कौन सा है, V, V इक्वल्स टू ई, फिर V इक्वल्स टू क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम लोग ये जानते थे, अभी हम लोग को टारगेट क्या होगा, करंट फाइंड करना, करंट, ई दिया करंट है, करंट में जाएंगे कैसे। ओके, Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होती है। ओके, Q इक्वल्स टू CV, तो Q इक्वल टू CV, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू क्या है, Q अपॉन C। ओके, स्मॉल q लिखना चाहता तो स्मॉल q लिख देता हूँ, Q इक्वल टू CV, तो Q इक्वल टू अपॉन C, तो Q अपॉन C, तो नॉट साइन ओमेगा टी, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, C ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, आगे बोल के फिर पूछ लेता। तो पोटेंशियल बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इक्वल्स टू E हुआ, तो V इक्वल्स टू E, V इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, जाना कहां पे, I में, I में लेके आया, I इक्वल्स टू व्हाट, dq अपॉन dt, I इक्वल्स टू व्हाट, dq अपॉन dt। तो q वाला कॉन्सेप्ट लेके आया, V से q आया, V इक्वल्स टू q अपॉन c, तो q इक्वल टू c इप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। तो अभी इस जगह पे I इक्वल्स टू, I इक्वल्स टू क्या होता है, dq अपॉन dt होती है, तो d बाई dt c साइन ओमेगा टी। अभी देखो, तो I इक्वल्स टू क्या हुआ, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, d बाई dt
साइन ओमेगा टी। एक बार तुम लोग को याद दिलाता हूं, डी बाई डी एक्स मतलब साइन 2x है, तो क्या करते हैं, cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स 2x करते हैं, तो कितना होगा 2 cos 2x हो जाता था। यहाँ पे तो x नहीं 2x का डिफरेंशिएट करें तो 2 होगा, 2 को इसे लिख दो, तो I इक्वल्स टू c ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ओमेगा टी, तो c ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो c ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमने अभी बताया, जिस जिसको समझ में आ गया, जो क्लियर आ गया, हाँ बेटा सॉरी साइन ओमेगा टी, सॉरी कॉस नहीं लिखा, सॉरी कॉस लिख नहीं भूल गया, सॉरी, तो किसी को तो समझ में नहीं आया, पहले इसको चेंज करता हूं। ओके कॉस ओमेगा टी बेटा, सॉरी कॉस ओमेगा टी, ओके यहाँ पे लिख दिया। ओके तो ये जो अभी जिस इसका क्लियर हुआ उन लोग यस लिखो, और जिसको नहीं हुआ वो नो लिखो जरूर, जिसको नहीं आया वो जरूर नो लिख देना। यस अच्छा ठीक है, एक बार और डिस्क्राइब करता हूं, एक बार और डिस्क्राइब करता हूं। तो अभी देखो e cos t नॉट साइन अप्लाई डी में, ये में प्लेट में होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इक्वल्स टू, हम लोग का कैंसिल होगा ई हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू क्या हुआ ई हो गया। अमृत क्लियर है बेटा यहां तक, यस और नो, अमृत क्लियर, यस। अभी हम लोग को जाना कहां में, आई फाइंड करना, आई इक्वल्स टू क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी, तो v से v के साथ q का क्या रिलेशन है वो फाइंड करता, q इक्वल टू क्या होता है cv होती, स्मॉल q लिख देता हूं, तो v इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन q, तो ये हो गया c अपॉन q, q इक्वल टू cv, v इक्वल्स टू q अपॉन c, q अपॉन c, और ये क्या होता था ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो q इक्वल्स टू क्या होगा c इप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। अभी I इक्वल्स टू व्हाट dq अपॉन dt इक्वल्स टू व्हाट d by dt c एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, तो I इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, c ई नॉट बाहर आ जाएंगे, d by dt साइन ओमेगा टी, तो c ई नॉट साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी इनटू ये जो d by dt ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का ओमेगा होता है, इनटू ओमेगा, तो c इप्सिलॉन नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। अब बेटा क्लियर हुआ, अमृत क्लियर हुआ बेटा, निकिता क्लियर हुआ, निकिता ओके, ये वाला इजी है, ये जो है ना डायरेक्ट बहुत इजीली आ गया,
अभी देखते हैं ये जो cos ओमेगा टी है आई, लेकिन यहाँ पे तो साइन था, तो cos को साइन में चेंज करना पड़ेगा। cos को साइन में चेंज करना, ओमेगा भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो हम तुम लोग को इससे पहले एक फॉर्मूला बताया था, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसमें ज्यादा फायदा होगा, इसमें फायदा नहीं होगा। cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा में नहीं होगा। ओके, तो इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। अभी आया I इक्वल्स टू C इप्सिलॉन नॉट ओमेगा cos ओमेगा। तो अभी देखो, तो cos थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2, मतलब ये लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा, जो 10 में जो पहले पढ़े, तो cos ओमेगा टी इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा। इसको नहीं लेंगे बिकॉज ओमेगा टी किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो नहीं लिया। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, तो cos ओमेगा टी इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ये प्लस में आ गया तो इसको लेंगे, तो क्या लिखेंगे, सी ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो आ गया ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आई इक्वल्स टू, तो आई इक्वल्स टू इतना होगा। बिकॉज हम लोग का जो ई था, ई क्या था, साइन भी था, ओमेगा टी में प्लस भी थी। अभी आई मैक्सिमम, तो हम लोग को आई इक्वल्स टू आई नॉट, इसके बाद कुछ करना है तो इसमें जो है ना आई नॉट चाहिए मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम कभी होगा, जब सी ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसका वैल्यू मैक्सिमम हो। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होती है। इसका वैल्यू मैक्सिमम हो, तो आई नॉट इक्वल्स टू व्हाट, सी नॉट ओमेगा, और इसका वैल्यू 1 मैक्सिमम। तो आई नॉट इक्वल्स टू व्हाट, सी इप्सिलॉन नॉट ओमेगा। देयरफॉर हम लोग का ये वाला इक्वेशन थी, तो आई इक्वल्स टू, इस जगह पे क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहां तक क्लियर हुआ, यस और नो, यहां तक क्लियर हुआ बेटा, लिखो लिखो, सभी लिखो, लिखो, यस, ठीक है। तो ये वाला क्लियर, तो इसको तो हटाता हूं। अच्छा सॉरी बेटा, मैं फोटो भेजना भूल गया, फोटो भी सेंड करना पड़ता ना, नहीं तो अपलोड होने में टाइम लग जाएंगे। तो अच्छा, ये जो है ये कंटेंट हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये चीज आ गया। तो अभी हम लोग कंपैरिजंस कर लेंगे, कंपैरिजंस में क्या क्या चीजें आ जाते हैं देखते हैं। तो कंपेयर ई एंड आई, इक्वल्स टू क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी था, आई इक्वल्स टू क्या हुआ, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दैट मीन्स ऐसा होगा, ये वाला ई होगा, ओके, ये वाला आई हो जाएगा।
ये वाला ओमेगा टी है, तो ये कितना है 90 डिग्री, तो यहां से यहां तक एंगल कितना होगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इस तरीका से चलो, दैट मीन्स current leads EMF by, ये लीड कर रहे हैं ना, प्लस है तो लीड कर रहे हैं, माइनस होता तो लैग करता है, तो current leads EMF by phase angle of पाई बाई 2। तो इतना पाई बाई 2 फेज एंगल से वो क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। बेटा यस और नो, यस और नो, क्लियर है? ओके ओके। इसके बाद ये आती है, नेक्स्ट बात ये आती है क्या, हम लोग को मिल गया आई नॉट इक्वल्स टू, जो हम लोग आई नॉट की वैल्यूज बताए थे थोड़ी देर पहले, तुम लोग को याद होगा, आई नॉट इक्वल्स टू सी ई नॉट ओमेगा था, सी ई नॉट ओमेगा था। तो यहां से हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना, इसका जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्शन रिएक्टेंस। बेटा क्लियर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा देखो, हम लोग जानते हैं आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर, और इस केस में इसको क्या बोलते हैं एक्स, इसके नीचे लिख देते हैं सी, एक्स सी का डायमेंशन और आर का डायमेंशन बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्स सी। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा था आई नॉट इक्वल्स टू सी ई नॉट ओमेगा, तो आई नॉट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, ये उल्टा हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे, तो देयरफॉर एक्स सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी, ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है, इसी को ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स इक्वल्स टू ये वाला क्या हुआ 1 अपॉन ओमेगा सी, तो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सएल का वैल्यू क्या था इंडक्टर में ओमेगा एल, और एक्स का वैल्यू कितना हुआ 1 अपॉन ओमेगा सी। ये बात क्लियर हो बेटा, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर निकिता, कोई ना, डॉली, निकिता प्रेजेंट नहीं बेटा, प्रिया क्लियर हो गया, अच्छा ओके। तो अभी देखो इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस कर दे, इसके बारे में डिस्कस करते, इसका एक फोटो खींच के सेंड करते हैं। अच्छा इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, एक्ससी के बारे में, एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एफसी। तो एसी में मतलब एसी में क्या होगा,
f not equals to 0, that means xc not equals to 0, फाइनाइट वैल्यू होगा। एसी में इसका फाइनाइट वैल्यू, डीसी में f equals to 0, f equals to 0, तो xc equals to क्या होता है 1 अपॉन 2 पाई fc, तो 1 अपॉन 0 हो गया, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये 0 है ना, ये 0 हो गया तो क्या होगा xc इनफाइनाइट हो जाएगा। तो in DC capacitor provide इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और इसीलिए हम लोग बोलते थे दैट इज कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, डीसी को ब्लॉक कर देते। इसीलिए जब हम लोग बोलते थे ना कोई सर्किट वाला रहते थे यहाँ पे कैपेसिटर डाल देते थे, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस डाल देते थे, और यहाँ पे एक बैटरी डाल देते थे, इसमें करंट को बोला जाता था जीरो, बिकॉज कैपेसिटर क्या करते हैं डीसी में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा, इसलिए कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ पे करंट जाने नहीं देते और रेजिस्टर तो जाने देता। ओके, तो कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, दैट मींस कैपेसिटर डीसी में क्या होता है एफ जीरो होते हैं, तो एक्सटी मतलब 1/0 इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जब देगा तो करंट तो जाएगा ही नहीं, तो ये वाला चीज भी तुम लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। देखते हैं यस और नो बताइए। बेटा क्लियर? ओके ठीक है, ये हो गया। तो अभी इसका भी फेजर डायग्राम होमवर्क में दे रहा हूं, अभी सेंड कर दो। इसका भी फेजर बनाओगे?